अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक्शन। जहांगीर तरीन चेयरमैन ज़रिए टास्क फोर्स के ओहदे से हटा दिया गया। शहबाज गिल का बयान। वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी मुस्ताफी। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक और साबिक डायरेक्टर खुराक जफर इकबाल को OSD बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि समीउल्लाह चौधरी का इस्तीफा एहसन इकबाल है, वो इस्तीफे के बाद अपना दिफा करेंगे। विफाकी काबीना में भी रद्दोबदल। खुसरो बख्तियार वज़ीर इक्तिसादी उमूर मुकर्रर। सैयद फ़खर इमाम वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी होंगे। हम्माद अजहर को सनतों के विफाकी वज़ीर का कलमदान सौंप दिया गया। आजम सवाती को वज़ीर इंसदाद मनशियात की जिम्मेदारी मिल गई। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफा मंजूर। अमीनुल हक विफाकी वज़ीर बराए टेलीकॉम होंगे। बाबर अवान पार्लिमानी उमूर के मुशीर होंगे। जहांगीर तरीन ने टास्क फोर्स की सरबराही से हटाने की तरदीद कर दी। कहते हैं कि मैं कभी किसी टास्क फोर्स का सरबराह नहीं रहा। 10 शुगर मिल से तफ्तीश हो रही है, 3 मेरी हैं। तहकीकात में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। तहकीकाती इदारों को तमाम रिकॉर्ड और सर्विस तक रसाई दे दी है। तहकीकाती कमेटी बुनियादी सवालात के जवाब देने में नाकाम रही। गन्ने की सपोर्ट प्राइस बढ़ने से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट। उस्मान बुज़दार के पर इसरार किरदार पर खामोशी है। पंजाब ने 2019 में चीनी की बरामद पर 5 रुपए किलो सब्सिडी दी। ऐसी प्रयासी सिंध हुकूमत ने दिखाई ना खैबर पख्तूनख्वा ने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो चीनी 2018 में 55 रुपए किलो थी, 40% महंगी कैसे हुई? चीनी बरामद करने की इजाजत किसने दी? रमजान में चीनी 100 रुपए किलो होने का खदशा है। कौम कोरोना के खिलाफ जंग कर रही है और अपोजिशन अपनी कवरेज के चक्कर में सियासत कर रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का शाहिद खाकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान के अवाम इस वक्त हम सब की तरफ देख रहे हैं। इस लम्हे कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला पाकिस्तान के अवाम का दोस्त नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को 12 साल कैद की सजा सुना दी। सराय के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी सेक्रेटरीज एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। कोयटा में हिफाजती किट्स के लिए रैली निकालने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर पुलिस का लाठी चार्ज। कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। यंग डॉक्टर्स के सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत 100 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स गिरफ्तार। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने तमाम इमरजेंसी सर्विसेज में ड्यूटी का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स की फराहमी और YDA के दीगर मुतालिबात का जायजा। काबीना ने तमाम अस्पतालों के AMSs को दरकार सामान की तफसीलात बराह रास्त तकसीम कार कमेटी को भेजने की हिदायत कर दी। हुकूमत निजी अस्पतालों को भी हिफाजती किट्स देने का फैसला। पाक फसाई का C-130 तैयारा तिब्बी सामान लेकर कोयटा पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, अमवात 52 हो गई। वज़ीर आला सिंध की मजीद 2 अमवात की तस्दीक। मुल्क भर में 3519 अफराद मुतासिर। पंजाब में कोरोना केसेस 1684 तक पहुंच गए। सिंध में 932, KP में 405 और बल्तिस्तान में 210 मरीज। बलूचिस्तान में 191, इस्लामाबाद 82 और आज़ाद कश्मीर में 15 अफराद मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 70,320 हो गई। 12,82,000 अफराद मुतासर। स्पेन में मजीद 414 अफराद चल बसे। अमवात 13,000 से भी बढ़ गई। बेल्जियम में मजीद 185, हॉलैंड में 101 अफराद हलाक। ईरान में मजीद 136 अफराद जाँ बहक, अमवात 3,739 हो गई।
अमेरिका में 5वें रोज भी 1000 से ज्यादा अमवात, तादाद 9620 हो गई। फिलिपाइन में सदर के अहकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को गोली मार दी गई। मुल्क में किस किस्म की इमरजेंसी है? तमाम अस्पताल बंद कर दिए, सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। दिल, शुगर और दीगर बीमारियों के मरीज कहां से इलाज कराएं? सुप्रीम कोर्ट का कोरोना से मुतालिक विफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, सब फंड्स की बात कर रहे हैं। वज़राए आला घर बैठे अहकामात जारी कर रहे हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा। जफर मिर्जा सिर्फ टीवी पर प्रोजेक्शन करते हैं। अदालत कैदियों की रिहाई से मुतालिक फैसला आज जारी करेगी। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूल्स की फीस में 2 माह के लिए 20% कमी का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि छुट्टियों के दौरान तमाम स्कूल माहाना बुनियाद पर वसूल करें, तमाम असातिज़ा और अमले को बर वक्त और मुकम्मल तनख्वाहें दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब का PCR लैब का दौरा, कहा आइंदा 2 हफ्ते में टेस्ट की इस्तेदाद 5000 हो जाएगी, 25 लाख खानदानों को इमदाद फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत का यूनियन काउंसिल की सतह पर राशन तकसीम करने का फैसला। हुकूमत की इजाजत के बगैर राशन तकसीम करने पर पाबंदी आयद। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी कहते हैं कि मुस्तहिकीन के घरों तक खामोशी से राशन पहुंचा रहे हैं। इस माह 2000 रुपए तक का गैस का बिल नहीं लिया जाएगा। मकान मालिकान से कहा है कि इस माह किराया ना लें या आधा कर दें। स्कूल फीस 80% तक कम हो सकती है। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। विफाकी काबीना में रद्दोबदल, सैयद फखर इमाम को विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी बना दिया गया। आजम सवाती को विफाकी वजीर बराए इंसदादे मुनशियात बना दिया गया। हमाद अजहर को सनतों के विफाकी वजीर का कलमदान सौंप दिया गया। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा नसीम। जी बिल्कुल, आटा और चीनी के बहरान की रिपोर्ट मंजर आम पे आने के बाद आज वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने सैयद फखर इमाम को वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी बना दिया है, जबकि आजम सफाती को वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात का कलमदान सौंप दिया गया है। जबकि हमाद अजहर को सनतों के वफाकी वजीर का कलमदान सौंप दिया। बाबर एवान को मुशीर पार्लिमानी अमूर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि एमसीएम के अमीनुल हक को वफाकी वजीर बराए टेलीकॉम बना दिया गया है, जबकि हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है। जी ठीक है नसीम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। विफाकी काबीना में रद्दोबदल हुआ है। सैयद फखर इमाम को विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी बनाया गया है और कुछ तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। आजम सवाती को विफाकी वजीर बराए इंसदादे मुनशियात बना दिया गया है। हमाद अजहर को विफाकी वजीर बराए सनत का कलमदान सौंप दिया गया है। बाबर आवान को मुशीर पार्लिमानी उमूर मुकर्रर किया गया है। ये कुछ तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। ये भी वाज़ेह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से इस्तीफा भी दिया गया और इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। विफाकी काबीना में ये बड़ी तब्दीलियां देखने में आई हैं। कुछ रद्दोबदल हुआ है। हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी फूड के ओहदे से हटा दिया गया है। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि वो कभी भी ज़राई टास्क फोर्स के चेयरमैन नहीं रहे। जहांगीर तरीन ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें ज़राई टास्क फोर्स के चेयरमैन के ओहदे से हटाने की खबर में सदाकत नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़राई टास्क फोर्स का चेयरमैन था तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ है। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान भट्टी से। बताइएगा इमरान कि ट्वीट में मजीद क्या कहना था इनका। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि उनको भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो ज़राई टास्क फोर्स उसका चेयरमैन थे वो उनको हटा दिया गया। इस सिलसिले में शहबाज गिल जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन को टास्क फोर्स एग्रीकल्चर है उसके चेयरमैन की हैसियत से हटा दिया गया है। तो जबकि उसके रद्देअमल में जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया और कहा है कि
कोई भी उनके चेयरमैन का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा दें, ना ही वो कभी इस ओहदे पर तैनात रहे हैं और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जबकि ये एक ट्वीट उनके बारे में किया था शहबाज गिल ने, उसके रद्देमल में उनका जवाब आया कि वो कभी भी किसी भी चेयरमैन के ओहदे पर, टास्क फोर्स के चेयरमैन के ओहदे पर नहीं रहे और ना ही उन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी खबरें अगर उनको चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया है तो उसके लिए उनका जो नोटिफिकेशन था चेयरमैन का वो भी दिखाया जाए, वो भी आवाम के सामने लाया जाए ताकि आवाम तक बर वक्त और सही जो इन्फॉर्मेशन है उसकी तरसील हो सके। उन्होंने कहा कि आवाम को बाखबर रखा जाए और जिम्मेदाराना अंदाज में इंफॉर्मेशन है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। खासतौर पर उन्होंने इशारा किया शहबाज गिल की जानिब, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया ज़रई टास्क फोर्स के जहांगीर तरीन को। उस सिलसिले में उन्होंने अपना ट्वीट किया जिसमें कहा वो तो कभी ज़रई चेयरमैन के टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे ही नहीं है, ना ही इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी कभी हुआ और ना ही अब उन्होंने कहा कि अगर कोई है तो उन्हें उनका रेजिग्नेशन या उनको जबरी बरतरफ जो किया गया वो नोटिफिकेशन सामने लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। FIA ने PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के दफातर से रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। जहांगीर खान तरीन की कंपनीज के ओहदेदारों को भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। कब्जे में लिया गया रिकॉर्ड कंपनीज के मालियाती उमूर से मुतालिक है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे से आफ्ताब चौधरी, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, FIA ने शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात शुरू की हैं। चूंकि चीनी बहरान पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से FIA को ये टास्क दिया गया था, DG FIA को, कि वो चीनी बहरान पर एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करें। तो FIA के DG ने जो रिपोर्ट मुरतब की थी उस रिपोर्ट की रोशनी में अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो FIA पहले मरहले में चीनी बहरान की तहकीकात कर रही है। इसके लिए शुगर मिल्स मालकान, वो मिल्स जो इस बहरान में मुलव्वस पाई गई हैं, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो FIA की इंक्वायरी थी, तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के लिए जो रिकॉर्ड है वो कब्जे में लिया जा रहा है। तो पहले मरहले में जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल्स हैं उनका रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है, जबकि दीगर मजमूई तौर पर तकरीबन 10 से ज्यादा शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ तहकीकात होगी और रिकॉर्ड कब्जे में लिया जा रहा है। तो ये तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है ये मालियाती अमूर से मुतल्लिक है और इसमें कोशिश की जा रही है कि जो एक चीनी का बहरान था और चीनी को महंगा किया गया है एक मसनूई ज़हीरा अंदोज़ी के जरिए, तो उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। तो अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि सिर्फ जहांगीर खान तरीन की मिल जो है वो इस बहरान में मुलव्वस हैं, लेकिन दीगर जो शुगर मिल्स हैं तकरीबन 10 से ज्यादा उनका रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो सीनियर लोग होंगे यानी जो मिल्स मालकान होंगे उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पहले मरहले में मिल्स के उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है जो मालियाती अमूर चला रहे हैं, यानी जो शोबा अकाउंट से तलक रखते हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जब उनके बयान रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे तो उसके बाद फिर मिल्स मालकान से बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान रिपोर्ट को सियासी रिपोर्ट करार दे दिया। कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। आजम खान मुसलसल वजीर आजम को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस रिपोर्ट के पीछे वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान हैं। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से हम जानते हैं। नसीम, बताइएगा जहांगीर तरीन ने अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन का कहना था कि चीनी बहरान रिपोर्ट को सियासी रिपोर्ट उन्होंने करार दिया। वो साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। इस गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उनका कहना था कि आजम खान मुसलसल वजीर आजम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो कह रहे थे कि इस रिपोर्ट के पीछे भी वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान का हाथ है। उनका कहना था कि कमेटी को चीनी महंगी करने की धमकी देने की बातें बिल्कुल झूठ है। जहांगीर तरीन ने कहा कि हमारा ग्रुप तहकीकात की कमेटी और कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। उनका कहना था कि कमीशन ने जिम्मेदार ठहराया तो हम चैलेंज करेंगे और FIA के साथ भी हम ताउन कर रहे हैं। जबकि जहांगीर तरीन ने कहा कि FIA के एहलकार हमारे स्टाफ से 20 मार्च से तहकीकात कर रहा है। जी नसीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई।